भाई आप सभी लोगों को सुनने में आया होगा कि संत रामपाल जी महाराज की बेल को कैंसिल कर दिया गया है। खारिज कर दी गई है। जिला अदालत ने खारिज की याचिका। पुलिस के साथ हिंसक झड़प का आरोप लगा है। सरकारी काम में बता दें कि संत रामपाल महाराज की तरफ से याचिका लगाई गई थी जमानत को लेकर, अब उसको खारिज कर दिया गया है। जैसे ही सुना था संत रामपाल जी महाराज की बेल होने वाली है, उनकी जमानत होने वाली है, तो बहुत से लोग कमेंट करने लगे थे, अरे हाई कोर्ट ने दया कर दी है, 74 साल का हो गया बुढ़ा, इसलिए हाई कोर्ट ने दया कर दी है और उनको बेल मिल रही है। ये उनके मुंह पर क्या है आप खुद ही समझ सकते हैं। उनके मुंह पर बहुत तगड़ा पड़ा है। एक 74 साल का जिसको तुम कह रहे थे बूढ़ा, उसी शेर से आज इतनी दहशत है, इतनी दहशत है। नकली धर्मगुरु, नकली पाखंडी, कथावाचक और ये जो आर्य समाजी हैं, सबको इतनी दहशत है, इतनी दहशत है कि उस दहशत के चलते उस संत को, 74 साल के संत को जेल से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। इसी से सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ एक ही महान संत हैं, एक ही सच्चे संत हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित साधना बता रहे हैं और जिनकी भक्ति से मोक्ष संभव होगा। ये घबराहट है उन आर्य समाजियों की, कथावाचकों की और उन जितने भी नकली धर्म के ठेकेदार हैं सभी की। एक घबराहट का एक सबूत है कि सब डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो। 74 साल का तो है शेर, वो शेर जो शिकार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ दहाड़ता है और उसकी दहाड़ से, उसकी शास्त्र प्रमाणित दहाड़ से आज इतनी दहशत है नकली धर्म गुरुओं के, इतनी दहशत है कि वो उस संत को जेल से बाहर ही नहीं आने दे रहा है। 74 साल का होने के बाद जो कमेंट में कर रहे थे, अरे दया कर रही है हाई कोर्ट, 74 साल का हो गया इसलिए उस पर दया की जा रही है। अरे उसी 74 साल के संत से, उसी बूढ़े संत से हिंदू समाज और पूरा आर्य समाज दहशत खा रहा है। अब यहीं से तुम अंदाजा लगा लो कि उसका ज्ञान कौन सा है जिसकी टक्कर लेने की हिम्मत किसी की नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो वो फिर से बाहर आ जाए और सबको फिर से चैलेंज देने लगे ज्ञान चर्चा के लिए, फिर से आमंत्रण करने लगे। तो लोगों के पास तो जवाब ही नहीं है उनके। अगर बाहर आ गया तो फिर ये लोग कैसे सामना करेंगे? उसी सामना करने के डर से बस सब के सब इकट्ठा एकजुट हो गए और उस संत की जमानत पर, उसकी बेल पर रोक लगवा दी। अरे असली संत हो, असली धर्म गुरु हो तो सामने से बाहर करो। संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर करो और बाहर करने के बाद एक मीडिया चैनल बुक करो और बुक करके पूरे भारत देश को, पूरे विश्व को दिखाओ कि वो संत रामपाल जी महाराज जो दिखा रहा है वो झूठ है। अगर हिम्मत हो तो उस संत का सामना करो, मीडिया के सामने आकर उससे ज्ञान चर्चा करो। ऐसे धर्म के ठेकेदारों पर जो सामने से बात नहीं कर पाते हैं, ज्ञान चर्चा नहीं कर पाते, ज्ञान का जवाब ज्ञान से नहीं दे पाते हैं और पीठ में छुरा भोगते हैं। थू है ऐसे समाज के जितने भी धर्मों के धर्म के ठेकेदार हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं, अपने शास्त्रों को छोड़कर मनमाने आचरण भक्त समाज से करवा रहे हैं। मुनियों के, हमारे जो धर्माचार्य हैं, जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, उनको ये अज्ञान कहता रहता था कि किसी के पास सही भक्ति मार्ग नहीं है, इनके पास क ख का भी पता नहीं है। ऐसे महान परोपकारी संत जिनके भक्त ना तो नशा करें, ना तो दहेज ले ना दे और ना ही किसी प्रकार का किसी को प्रताड़ित, किसी प्रकार का पाखंडवाद ना करते ना फैलाते हैं, सदाचार और शिष्टाचार में नंबर 1 पर है। ऐसे संत को आज जेल से बेल नहीं दी जा रही है क्योंकि परमेश्वर कबीर कहते हैं उस संत की, उस सच्चे संत की पहचान में मम संत मम सत शब्द दृढ़ावे बाके संग सब राड़ बढ़ावे। जितने भी हैं सब उसका विरोध करेंगे, जितने भी नकली संत हैं या कबीरपंथी हैं सब के सब उससे विरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे, उससे दुश्मनी रखेंगे, उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो वो आज वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। तो भाइयों आज ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना अपने परिवार का कल्याण करवाएं। सत साहिब।